हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर कल सुबह पुलिस आपको उठा ले जाए तो क्या आप जेल जाएंगे या सिर्फ थाने में बंद रहेंगे। जेल जाएंगे या थाने में बंद रहेंगे। आज के वीडियो में आपको एक ऐसे कानूनी भेद से रूबरू कराएंगे कि जिसे हर इंसान को समझना चाहिए, चाहे आप एडवोकेट हो, स्टूडेंट हो या एक आम नागरिक। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है पुलिस रिमांड और जुडिशियल कस्टडी, इन दोनों में क्या अंतर होता है और इन दोनों का मतलब क्या है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुलिस रिमांड क्या होता है। तो पुलिस रिमांड का मतलब होता है कि पुलिस किसी एक्यूज को अपनी कस्टडी में लेती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सीआरपीसी के सेक्शन 167(2) में दिया गया है। अब पुलिस ये कोर्ट से परमिशन लेकर करती है। अब देखो दोस्तों, इसे अगर हम सरल टर्म में समझें तो पुलिस रिमांड एक कुछ नहीं, जैसे कि अगर किसी पे मान लीजिए अपराध साबित होता है, ठीक है, तो अब पुलिस को लगता है कि इससे हमें जानकारी लेनी है, ठीक है, इससे हमें जो है पूछताछ करनी है, जैसे कि कोई चीज़ रिकवर करनी हो, लोकेशन वेरीफाई करनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसे पुलिस की रिमांड में लेना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हम उससे पूछताछ करेंगे कि भाई ये बताओ ये बताओ, ठीक है। अब ये रिमांड में लेने का प्रोसेस क्या है, तो हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि ये एक्यूज है, इसको हम 15 दिन के लिए, मैक्सिमम 15 दिन के लिए होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन की पुलिस रिमांड में रख सकते हो, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आप 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की मैक्सिमम जितनी भी होगी पुलिस जो है उससे परमिशन ले लेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कि मुझे इसकी पुलिस रिमांड चाहिए और इससे पूछताछ करनी है, रिकवरी के मामले में लोकेशन या एविडेंस के बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये जो होती है वो होती है पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड सिर्फ होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट फाइल की जा सके। यानी कोर्ट में जो है पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जो पूरी हुई है वो चार्जशीट होती है और वो चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश की जा सके। तो उसके लिए जो है पुलिस क्या करती है, रिमांड की परमिशन लेती है, किससे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। आई होप आपको पुलिस कस्टडी का पूरा टर्म आपको समझ में आ गया होगा। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, दोनों में कुछ नहीं है, दोनों में कन्फ्यूजन क्यों होती है वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ भी। तो जुडिशियल कस्टडी जो होती है, जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि एक्यूज को पुलिस कस्टडी के बजाय जेल में रखा जाए। देखो, पुलिस रिमांड में जो एक्यूज होता है वो थाने में रखा जाता है, ठीक है, थाने में रख के उससे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और जुडिशियल कस्टडी में जो होता है वो जेल अथॉरिटी में जाता है, यानी कि जेल में जाता है जिसका जो इंचार्ज है वो पुलिस के पास नहीं रहता, वो जेलर के पास रहता है, ठीक है। तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये है कि जब ट्रायल चल रहा हो, ठीक है, जैसे एक्यूज हुआ, चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट फाइल होने के बाद जब एक्यूज जो है वो जज के सामने पेश हुआ, अब ट्रायल चल रहा है, जो भी बातें चल रही हैं, ठीक है, अब जो उसे रखा जाएगा वो थाने में नहीं रखा जाएगा, वो उसे रखा जाएगा जेल अथॉरिटी के पास, यानी कि उसका जो पूरा केयर टेकर होगा वो जेलर होगा, ठीक है, यानी उसको देखने वाला उस टाइम जेलर होगा, यानी कि पुलिस के पास अब वो अथॉरिटी नहीं है उससे डिस्कस करने की। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि जब चार्जशीट फाइल हो जाती है और जब तक केस चलता है, जब तक केस चलता है उसका डिसीजन आने तक वो जो है एक्यूज्ड उसको जेल में रखा जाता है। तो इसे बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी, यानी कि ट्रायल के दौरान एक्यूज को जेल में रखना इज अ जुडिशियल कस्टडी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पुलिस रिमांड क्या है। पुलिस रिमांड है इन्वेस्टिगेशन के लिए, 15 दिन तक के लिए पुलिस जो है पूछताछ के लिए रखती है। और जुडिशियल कस्टडी में जब ट्रायल चल रहा होता है, जब केस चल रहा होता है, जितना भी चले, 1 साल 2 साल जितना भी चले, और उस दौरान उसकी बेल ग्रांट नहीं हुई हो, ठीक है, बेल उसे नहीं मिली हो, तो वो जो है जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, यानी कि जेल में। आई होप आपको इतनी दोनों का टर्म समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं बिल्कुल इसकी जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। तो मैं एडवोकेट आबिद मिर्ज़ा आपकी हर लीगल एडवाइस फ्री में आपको जो है इस यूट्यूब चैनल पर दूंगा। तो आई होप आपको इतनी समझ में आ गई होगी बात। थैंक यू वेरी मच, कीप शेयरिंग, कीप लविंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।